गंगा माँ में कूद कर जान दे दूंगी। अब अपने घर नहीं जाऊंगी। भैया मेरी गलतियों को क्षमा कर देना। साथियों, ये तो वही काजल है जो एक बार मदद की थी और कूद कर जान गंगा में क्यों अपनी गंवाती हो। बहाती आंखों से आंसू नहीं कुछ भी बताती। बहाती आंखों से पानी नहीं कुछ भी बताती हो। क्या बात है, तुम किस मुसीबत की मारी हो जो अपनी जीवन लीला गंगा में कूदकर समाप्त करना चाहती हो? जिंदगी इतनी सस्ती नहीं, जिंदगी अनमोल है। तुम अपनी जिंदगी खोना चाहती हो। सरदार जी क्यों मुझे मरने से बचा लिया? हर बताऊं माजीरा क्या है समझ मुझको नया आती है। ये तुम क्या कह रही हो? साफ साफ बताओ, जो तुमने अपने मुंह से शब्द निकाला मात्रा क्या है? आप जानना चाहते तो सुनिए। सतनाम सिंह का बेटा सरनाम सिंह मुझे जबरदस्ती उठा के अपनी हवेली पर ले गया। और उसका बाप सरनाम सिंह मेरी इज्जत से खेला। मैं कहीं मुंह दिखाने काबिल नहीं रह गई, इसलिए माँ गंगा में कूद कर अपनी जान देना चाहती हूँ। आपने क्यों बचा लिया मुझे? अफसोस, लेकिन वो से तुम्हारी साथ बदतमीजी किया है। क्या तुम अपनी जान देकर उस कलंक को मिटा सकते हो? नहीं, संघर्ष करना होगा और जुल्म से लड़ना होगा, तब तुम अपने आप को निर्दोष साबित हो सकती हो। आज पापी ने तुम्हारे साथ इतना बड़ा अत्याचार किया और तुम गंगा में कूद कर अपनी जान दे रही हो। जान देने की जरूरत नहीं है। जब यह बात है तो तुम मेरे साथ चलो, घाटी पर चलो, मैं तुम्हारा मदद करूंगा। और एक दिन वो सतनाम सिंह और सरनाम सिंह को मौत के घाट करूंगा, क्योंकि जब चींटी के मरने के दिन आते हैं तो मरने से पहले पंख निकलना शुरू हो जाता है। तभी आभास होता है कि अब इसकी मौत करीब है और घबराने की जरूरत नहीं। साथियों, काजल को साथ ले चलो। डरने की बात नहीं। डाकू जरूर हूं, लेकिन डाकूपन का काम नहीं करता। देख लो, हमारे गिरोह के अंदर चंपा भी है।
लेकिन सुरक्षित है। ये एक बहन बेटी की तरह है। हमारी गिरोह का कोई ऐसा सदस्य नहीं जो चंपा के ऊपर आंख उठाई। अगर किसी ने आंख उठाया तो मैं इसकी आंखें निकाल लेता। करने की बात नहीं। आओ भाई साथ। हेलो राइटर महोदय, ध्यान दीजिए।